हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी विलेज ब्लॉग्स चैनल में। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज हम स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज हरियाली तीज है। और हरियाली तीज के उपलक्ष्य में हमारे ब्लॉक में लेडीज स्टाफ को छुट्टी मिली है, तो इस वजह से हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो हरियाली तीज की पूजा हम लोग करने जा रहे हैं। हालांकि हमारी दाढ़ बहुत दर्द कर रही थी कल, और अब थोड़ी थोड़ी ठीक है। फ़िलहाल जल्दी पूजा हो जाए, फिर कुछ खाना पानी खा के फिर दवाई खाते हैं। जब तक पूजा नहीं होती तब तक कुछ खाया नहीं जाता है, तो इस वजह से अभी हमने दवाई नहीं खाई है सुबह की। वैसे जो हरियाली तीज की पूजा है वो हर जगह अपने अलग तरीके से होती है। हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है, बट हमारे यहाँ ये होता है कि पहली बात तो हरियाली की जो पूजा है वो घर से बाहर होती है, मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं उनके बीच में, हरियाली के बीच में। इस वजह इसे हरियाली तीज कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो एक प्रकार की घास होती है और जिसे गांव में फूस भी कहते हैं, और ये देख ग्वाड़र, और मम्मी लोग इसको ग्वाड़र कहती हैं। जो करवा चौथ की पूजा होती तो जो ये सीखें लगती हैं ये वाली, तो उन्हीं सीखों के पेड़ की पूजा होती है, ठीक है। तो हालांकि करवा चौथ की पूजा के बारे में आप सबको पता है, तो इस वजह से हमने करवा चौथ का उदाहरण दिया। और तो इसमें सबसे पहले पूजा करते हैं, इसमें छोटी छोटी गांठें लगा देते हैं। और ये पूजा भाइयों के लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो मम्मी ने अपनी हिस्सा गांठ लगा दी, हमारे हिस्से की भी गांठें लगा दी हैं। तो गांठें लग गई, फिर गांठों को नहला दी हैं और उसके बाद उसमें सिंदूर वगैरह लगा दी हैं। उसके बाद इसमें अब खाने में हम बताते हैं, खाने में आप सारा सब कुछ बना सकते हैं। कोई ये नहीं है कि स्पेशल कोई चीज़ बनती है, बस ये है जैसे पूड़ी, तो हर कोई भी पूजा होती पूड़ी तो कंपलसरी है। तो हमारे यहाँ क्या है कि आज मौसम भी ख़राब था, हमारी तबीयत ख़राब थी, मम्मी ने वैक्सीन लगवाई थी तो मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। तो फिर पूड़ी बन गई हैं और चीनी है, तो पूड़ी और चीनी के साथ हम लोग पूजा कर लेंगे। और मतलब ऑप्शन के तौर पे आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, मीठी चीज़ में गुड़ रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, या कोई भी अच्छी सी डिश बना सकते हैं। तो फिर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पूजा किया जा सकता है, बस आपकी श्रद्धा हो अच्छी। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास जब ढेर सारे पकवान हो तो यही पूरी उसी से पूजा हो। तो बहुत ज़्यादा हमने बोल दिया है और अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना बहुत ज़्यादा दर्द होगी। ज़्यादा खिला दें। पूजा जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और अब हम लोग आगे की प्रोसेस ये है कि जहाँ पे पूजा होती है वहीं पे आपको खाना होता है कुछ ना कुछ हरियाली के बीच में। तो हम लोग अब थोड़ा खा लेंगे। और ये चीनी और पूड़ी, मम्मी ज़्यादा तो ना है, शक्कर भी कहते हैं हम लोग। इधर साइड की दाढ़ है, कल तो बहुत दर्द हो रही थी, थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही है, अभी दवा खा लेंगे तब सही होगी। इधर से खाएंगे थोड़ा थोड़ा और खाएंगे, अब घर में खाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं घर के लिए प्रस्थान। कुछ लेते लगता ना लुटे तो खाली है। और बरसात के मौसम में इसलिए हरियाली की पूजा होती है क्योंकि बरसात में ही चारों तरफ हरियाली होती है। खाते हैं खाना और फिर खाते हैं दवाई। सुबह से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। जो चंदू थी वो भी कल चली गई अपने घर, 4-5 दिन रुकी है तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब चली गई तो बिल्कुल सुनसान हो गया घर। मम्मी हमारी अमरूद तोड़ रही हैं और मम्मी ने कहा है कि जब से हम अमरूद खाने लगे तब से हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मम्मी हमारी अब अंग्रेजी बोल लेती हैं, ठीक है,
अब कोई ये ना कहना कि मम्मी आपकी नहीं बोल पाती, प्रॉब्लम कह लेती हैं, और जो जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं वो सब चीज़ें मम्मी सीख गई हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश का, कि अगर जो बारिश आ जाती है तो आज का जो सर्विस वाला प्लान है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि भाई रास्ते में अगर जो बारिश हुई तो फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी हमारा गला ख़राब है, जुकाम है, दाढ़ दर्द है, 75 बीमारियां हैं। बाइक जो हमारी है वो सर्विस हो रही है बारिश के पानी से, तो फिर हम लोग का जो आज का सर्विस वाला प्लान था वो पूरा कैंसिल हो चुका है। टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। ठीक, हम लोग सोचे थे 2 बजे से निकलेंगे, ये समझो ये सर्विस करवा रहे हैं लेटे लेटे स्कूटी की। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने दोबारा से। ठीक, और ये पानी का सीन, और ये मम्मी सो रही है। पानी बरस के निकल चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज भी। और अब हम लोग सोच रहे हैं जो पेड़ पौधे जहाँ लगाने हैं वहाँ उनको लगा दें। और ये जो हमारा गला है वो हमें बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा है। ये देखिए कुछ पेड़ गेंदे के यहाँ उगे हुए हैं, देखने में लग रहा था सिर्फ 2-3 पेड़ उगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा पेड़ हमें मिल गए हैं। ये सारे घर के बाहर किनारे किनारे लग जाएंगे। यहाँ काहे इतना मेहनत करे डालते हो हैं, ऐसे दिखाओ ऐसे। यह प्रेरणा कहाँ से मिल गई तुमका? ये देखिए मम्मी जुटी हुई हैं अपनी लाडो के काम में। भैया बारिश के बाद ये किचकिच मचता है। प्रांशु अकेले नहीं लगा रहे हैं, पूरा आइडिया हम दे रहे हैं कहाँ कैसे लगाना है। लगा सकते। अरे सुनो, ये मम्मी के 3-4 निकाल लो। ये उधर लगाई दो। एक पेड़ से आप गेंदे के पेड़ में ढेर सारे पेड़ लगा सकते हैं। ये हमारी जो बाग है ये तैयार हो चुकी है। तो अब फाइनली हमारे सारे पेड़ लग चुके हैं जो जहाँ लगना था। शाम के बज चुके हैं 4:30, तो अब शाम के खाने का इंतज़ाम होने जा रहा है, मतलब तैयारी। हम लोग गांव में इंतज़ाम भी कह देते हैं। तो जो अपनी लोकल भाषा होती है, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा, जैसे स्कूल की भाषा में मातृभाषा भी कहते हैं, कि जब बच्चा जन्म लेता है फिर उसके बाद जब वो बोलना चालू करता है तो वो किस भाषा में बोलता है, तो वो बच्चा जिस भाषा में बोलता है उससे ही उसकी मातृभाषा कहते हैं। तो जो हम लोग की मातृभाषा है तो वो हमारे साथ हमेशा रहती है। और हमारे ब्लॉग से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे कोई भी शब्द हैं जो लोकल भाषा के होते हैं लेकिन वो भी हम बोल देते हैं, क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा पे प्राउड फील होता है कि हम अपनी मातृभाषा के ज़रिए ही यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज जब हम यहाँ इस लायक पहुँच गए हैं तो हम अपनी मातृभाषा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं कि मान लो वो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, उसके बाद जब पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा किसी लायक बन जाते हैं, तो उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन ये चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो हमारी खड़ी बोली है जिसे हम अब यूज करते हैं स्कूल जाने के बाद, तो मान लो स्कूल हम गए वही 6 साल की उम्र में, तुरंत तो नहीं सीखे, कम से कम हमें 2-4 साल लग गए शुद्ध हिंदी बोलने में। तो 7-8 साल तक हमने अपने गांव की लाइफ को, जो कि पूरी तरीके से हमने अपनी अवधी भाषा में जी है, तो उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और जो हमारी मातृभाषा, अवधी भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, ये हमें सिर्फ कॉलेज स्कूल तक नहीं बल्कि ये हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है, हमारी मिट्टी से जोड़ती है, हमारे पुरखों तक ले जाती है। क्योंकि कोई भी गांव का बुजुर्ग व्यक्ति है, उससे अगर शुद्ध भाषा में बोलेंगे तो
वो पहली बात तो आधी बात नहीं समझ पाएंगे, दूसरी बात समझ भी जाएंगे तो वो अपनी बात रखने में थोड़ा हिचकिचाएंगे और वो अच्छे से नहीं रख पाएंगे। अगर जो हमें उनके बात को अच्छे से समझना और सीखना है तो हमें उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, क्यों ना हम कुछ पल के लिए ही बने। यही कंडीशन लागू होती है छोटे बच्चों पे, क्योंकि छोटे बच्चों को आप अगर जो पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें जब पढ़ाएंगे जब उनका मन होगा आपसे पढ़ने का, और उनका मन आपसे पढ़ने का तभी होगा जब वो आपसे जुड़ाव कर पाएंगे, और आपसे वो जुड़ाव तभी कर पाएंगे जब आप उनसे जुड़ाव बना पाएंगे। फिर बच्चों से जुड़ाव बनाने के लिए सबसे पहला प्रयास ये होता है कि उनसे बातचीत करना। अब बच्चे तो आए हैं अपनी मातृभाषा अवधी से पढ़ के, तो हम अगर जो डायरेक्ट उनसे शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो फिर वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपको उनसे जुड़ाव बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें अवधी से बात करनी स्टार्ट करनी है, और जब धीरे धीरे वो अवधी में बात करेंगे और उसके बाद जब आप उनसे अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे, वो अपनी हर एक बात आप तक पहुंचा पाएंगे और आपकी बात अपने तक ला पाएंगे, तब आपका जो जुड़ाव है वो हो जाएगा। उस कंडीशन के बाद आप जो चाहे वो उस बच्चे को सिखा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपसे प्रेरित हो जाएगा और वो चाहेगा कि हाँ, जो मैम बता रही हैं या जो सर बता रहे हैं वो हमें सीखना है, क्योंकि वो हमारे भले के लिए सिखाएंगे। और उसका व्यवहार परिवर्तन के लिए सबसे पहले आप उससे जुड़ाव बनाओ। आज पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना अपनी क्षेत्रीय भाषा मतलब अवधी के बारे में 2 शब्द बोले जाएं, क्योंकि आए दिन हम अपनी भाषा में अवधी शब्द प्रयोग करते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी शुद्ध भाषा नहीं बोल पाती हैं और वो कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गई हैं, बट मुझे अपनी मम्मी पे प्राउड फील होता है कि उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सपना देखा। तो अब अगर जो हम उनसे शुद्ध भाषा में बोलते हैं तो हमने कोशिश की है, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की है, हमने कई बार कोशिश की, बट मम्मी को थोड़ा असहज महसूस हुआ है, वो नहीं बोलती थी कैमरे के सामने। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अवधी में मम्मी से बात करें। फिर जब मैंने कैमरे के सामने मम्मी से अवधी में बात किया तो मम्मी अपनी बात अच्छे से और स्पष्ट रूप से रख पा रही थी। तो फिर मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अगर जो मेरी मातृभाषा है और फिर मेरी मम्मी के सामने मेरी मातृभाषा, तो और मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जब भी मैं मम्मी से बात करती हूँ तो मैं अपनी मातृभाषा में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बस मम्मी के माथे पे जो ये लकीरें बन जाती हैं थोड़ा असहज वाली, वो नहीं चाहिए, उनकी असली वाली मुस्कान चाहिए। और वो मुस्कान मुझे मेरी मम्मी से मिलेगी अपनी मातृभाषा के जुड़ाव से। तो और यही वजह है जो कि मैं अपने वीडियो में अवधी भाषा का भी प्रयोग करती हूँ। जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरी कंडीशन है और जो हालात हैं वो सिर्फ मुझे पता है। दूसरा सामने वाला एडवाइस तो देगा, बट वो उसकी परिस्थितियों के हिसाब से एडवाइस देगा, बट यहाँ मैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास कितने संसाधन हैं, कितने साधन हैं। तो मैं और जो भी कंडीशन है मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। बड़ा भैया काम कर रहे हो आजकल आए भाई। देखो यूट्यूब में जब से कमेंट आए हैं कि प्रांशु काम चोर है, प्रांशु खेत का काम नहीं करते, तब से भाई प्रांशु बड़ा काम में लगे रहते हैं। ये देख सकते हैं पेड़ लगाए हैं, फिर चारा कटवाए हैं, भूसा निकालने आए हैं, भूसा लेके जाएंगे, फिर चारा देंगे, फिर नांद में पानी डालेंगे जिसमें भैंस खाती है, उसको नांद बोलते हैं हम लोग गांव में। और आज खाने में बनेगा दाल चावल रोटी। अब हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो हमारा है बहुत ही लंबा बन चुका है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आज मेरा गला नहीं काम कर रहा, क्या मैं करूँ। तो बस चलो 2 शब्द बोल देते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। और आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आगे से सपोर्ट करो और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ क्यों नहीं अच्छा लगा है और क्या कमी रह गई है करो। और वीडियो के बारे में कुछ भी बताना हो तो आप लोग कमेंट करो और बताइए कि क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहो हमारा चैनल। दुआ करो कि हमारा गला जल्दी ठीक हो जाए। भाई आप लोगों से हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो प्लीज़ आप दुआ करो हमारा गला सही हो जाए, वरना अगर जो बोल नहीं पाएंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।